जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए, स्वागत है हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष में महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी, किस तरह से महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगा। दोस्तों, श्री महादेव जी बोले, तदंतर महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी के अभय द्वयोग के अभ्युदय के लिए प्रजा वर्ग और मंत्रियों को मांगलिक कार्यों के लिए आज्ञा देकर आनंद पूर्वक अपने रनवास में प्रवेश किया। वहां अपनी प्रिया कैकेयी को न देखकर वे अत्यंत विह्वल होकर मन ही मन कहने लगे, क्या कारण है जो पहले अपने महल में घुसते ही सदा हंसती हुई मेरे सामने आती थी, वह सुमुखी आज दिखाई ही नहीं दे रही है। अपने चित्त में अत्यंत दुख मानकर इसी प्रकार सोचते सोचते उन्होंने दासियों से पूछा, आज तुम्हारी शुभ लक्षणा स्वामिनी कहाँ है? वह प्रिय दर्शना प्रिया आज पूर्ववत मेरे सामने क्यों नहीं आती? दासियों ने कहा, देव, कारण तो मालूम नहीं। महारानी कैकेयी की दासियों ने बताया, महाराज मुझे कारण तो मालूम नहीं, किंतु आज वे कोप भवन में गई हुई हैं। आप स्वयं ही वहां जाकर सब हाल जान लीजिए। दासियों के इस प्रकार कहने पर राजा भयभीत होकर उसके पास गए और वहां बैठकर उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोले, आइए भीरू, आज पलंग आदि को छोड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम हमसे कुछ बोलती नहीं हो, इसमें हमें बड़ा खेद हो रहा है। समस्त आभूषण छोड़कर तुम मलिन वस्त्र पहने हुए पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, मैं सब पूर्ण करूंगा। तुम्हारा अनिष्ट करने वाला कौन है? वह स्त्री हो अथवा पुरुष अवश्य मेरे दंड का पात्र होगा। यही नहीं, उसका वध भी किया जा सकता है। हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो। वह कार्य अत्यंत दुर्लभ होने पर भी मैं इसी समय एक क्षण में ही पूरा कर दूंगा। तुम मेरे हृदय को जानती हो, मैं तुम्हारा अत्यंत प्रिय और तुम्हारे भसीभूत हूं, फिर भी तुम मुझे खिन्न करती हो। तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। बताओ, तुम्हारा प्रिय करने वाले किस कंगाल को मैं धनी कर दूं, अथवा तुम्हारे अप्रियकारी किस धनपति को एक क्षण में ही कंगाल बना दूं? आज महाराज दशरथ महारानी कैकेयी से इस प्रकार भक्तों बोल रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं महारानी कैकेयी कुछ नहीं बोल रही हैं। बार बार महाराज दशरथ कह रहे हैं, क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है? बताओ, किस अवध्य को मार डालूं और किस बद्ध को छोड़ दूं? हे प्रिय, इस विषय में और अधिक क्या कहूं? मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूं। कमल नयन राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। मैं उन्हीं की शपथ करके कहता हूं कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो मैं वही करूंगा। महाराज दशरथ के राम जी के सौगंध खाकर इस प्रकार कहने पर कैकेयी ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछकर राजा से कहा, राजन, यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और शपथ भी करते हैं तो शीघ्र ही मैं जो कुछ मांगू उसे सफल कर देना। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में मैंने आपकी रक्षा की थी। उस समय प्रसन्नचित्त होकर आपने मुझे 2 वर देने को कहा था। हे सुब्रत, मैंने वे दोनों वर आपके पास धरोहर के रूप में रख दिए थे। अब उनमें से एक वर्ष से तो तुरंत ही मेरे प्रिय पुत्र भरत को एकत्रित हुई सामग्री से युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए और दूसरे से तुरंत ही राम दंडक वन को चले जाएं। राम को वनवास दीजिए। वहां श्रीमान राम को जटा बल्क आदि धारण कर कंदमूल फल खाते हुए मुनि वेश में 14 वर्ष तक रहना चाहिए। उसके पश्चात अपनी इच्छा से चाहे वे अयोध्या में लौट आवे अथवा वन ही में रहें, किंतु कमल ने राम कल सवेरे ही
अवश्य वन को चले जाएं। यदि इसमें कुछ देरी होगी तो आपके सामने ही मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिए, मेरा प्रिय कार्य बस यही है। कैकेयी के ऐसे रोमांचकारी कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ वज्रहायत पर्वत के समान गिर पड़े। तत्पश्चात धीरे धीरे नेत्र खोलकर अति भयपूर्वक आंसू पोंछे और मन ही मन कहने लगे, मैंने यह कोई दुस्वप्न देखा है या मेरे चित्त को भ्रम हो गया है। इसी समय अपने सामने सिंहनी के समान बैठी हुई रानी कैकेयी को देखकर कहने लगे, हे भद्रे, मेरे प्राणों को हरने वाले तुम ये क्या वचन बोल रही हो? कमल नयन राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? अरे तुम तो अनिर्ष मेरे सामने राम के शुभ गुण गाया करती थीं। तुम तो पहले कहा करती थीं कि राम मुझे और कौशल्या को समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं। फिर इस समय तुम यह उल्टी बात कैसे कर रही हो? तुम अपने पुत्र के लिए राज्य ले लो, मैंने दिया। भरत के लिए मैंने राज दिया, किंतु राम को घर से ही रहने दो। हे बामे, तुम मुझ पर कृपा करो, राम से तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रों में जल भरकर कैकेयी के चरणों में गिर पड़े। तब उस कैकेयी ने आंखें लाल करके यूं कहा, राजेंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो गया है जो अपने कथन के विपरीत बोल रहे हो? याद रखो, यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सुनो, यदि कल प्रातःकाल ही मृगचर्म और बतकल वस्त्र धाड़ कर राम वन को ना गए तो मैं तुम्हारे सामने ही फांसी लगाकर या विष खाकर मर जाऊंगी। तुम संसार में सभी सभाओं में सत्य प्रतिज्ञ ऐसा कहकर लोगों को धोखे में डाला करते हो। अब तुम राम की शपथ करके ही हुई प्रतिज्ञा को ही तोड़ रहे हो, अतः तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अपनी प्रिया के ऐसे कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ दुख समुद्र में डूब कर बड़े व्याकुल हो गए और मृतक के समान मूर्छित तथा संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार अत्यंत दुख के कारण उनकी वह रात्रि 1 बरस के समान बीती। प्रिया के ऐसे कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ दुख के समुद्र में डूबकर बड़े व्याकुल हो गए और मृत के समान मूर्छित तथा संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार अत्यंत दुख के कारण उनकी वह रात्रि 1 बरस के समान बीती। इधर अरुणोदय होते ही गायक और बंदी जन स्तुति गढ़ करने लगे, किंतु कैकेयी उन सबको रोककर क्रोध से बैठी हुई थी। तदंतर प्रातःकाल होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऋषिगण, कन्याएं, दिव्य छत्र और चमर तथा हाथी और घोड़े आदि सभी अभिषेकोपयोगी वस्तुएं मध्य द्वार पर उपस्थित की गईं। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ जी के आज्ञानुसार मुख्य वरांगनाएं तथा पूर्ववासी और जनपदवासी भी वहां उपस्थित हो गए। उस रात स्त्री, बालक और वृद्ध किसी को भी नींद नहीं आई। सभी को यह चटपटी लगी रही कि हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान राम को कब देखेंगे। दोस्तों, जो समस्त आभूषणों से सुसज्जित उज्ज्वल किरीट और कटक पहने हुए हैं तथा कौस्तुभ मणि से विभूषित और सैकड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्याम वरण हैं, एवं सर्व सुलक्षण संपन्न श्री लक्ष्मण जी ने जिनके ऊपर श्वेत छत्र लगा रखा है, ऐसे श्री राम को राज्याभिषेक के अनंतर मध्य मुस्काने के सहित हाथी पर चढ़कर आते हुए हम कब देखेंगे? वह मंगल प्रभात कब होगा? इस प्रकार सभी प्रवासियों का चित्त उत्कंठित हो रहा था। इसी समय मंत्री वर सुमंत्र यह सोचकर कि महाराज अभी तक कैसे नहीं उठे, धीरे से जहाँ राजा दशरथ थे वहां गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जय जयकार कर राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उन्हें अत्यंत खिन्न देकर कैकेयी से पूछा,
देवी कैकेयी, आपका अभ्युदय हो, कहिए आज महाराज अनमने कैसे दिखाई देते हैं। इस पर कैकेयी ने कहा, आज महाराज को रात्रि में बिल्कुल नींद नहीं आई। रात्रि भर राम का चिंतन करते हुए राम 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 ही रटते रहे हैं। इस प्रकार जागते रहने के कारण ही राजा कुछ अस्वस्थ से दिखाई देते हैं। महाराज राम को यहाँ देखना चाहते हैं, इसीलिए तुम शीघ्र ही उन्हें लिबा लाओ। भामिनी, महाराज की आज्ञा पाए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। मंत्री का यह वचन सुनकर महाराज बोले, सुमंत्र, मैं मनोहर मूर्ति राम को देखूंगा, तुम उन्हें शीघ्र ही ले आओ। राजा के ऐसा कहते ही सुमंत तुरंत राम के महल को गई और बिना रोक टोक के तुरंत भीतर जाकर राम से कहा, कमल नयन राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजी के घर चलो, महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं। यह सुनते ही राम चकित से होकर तुरंत ही रथ पर चढ़कर चले। सारथी और लक्ष्मण के सहित भगवान राम ने मध्या द्वार पर विराजमान वशिष्ठ आदि गुरुजनों का केवल दर्शन मात्र से ही सत्कार कर जल्दी से पिता के पास पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय राम को गले लगाने के लिए ज्यों ही उठकर महाराज दशरथ ने आवेग के साथ हाथ बढ़ाए कि वे बीच में दुख पूर्वक हा राम कहते हुए गिर पड़े। तब रामचंद्र जी ने हाहाकार करते हुए अति शीघ्रता से उन्हें गले लगाकर अपनी गोद में बैठा लिया। महाराज को मूर्छित देखकर रणबाज की समस्त महिलाएं रोने लगीं। तब यह सोचकर कि यह रुदन क्यों हो रहा है, वहां वशिष्ठ जी भी चले आए। भगवान राम ने कैकेयी से पूछा, महाराज के इस दुख का क्या कारण है। उनके इस प्रकार पूछने पर कैकेयी बोली, हे राम, महाराज के इस दुख के कारण तुम ही हो। तुम्हें उनके दुखों को शांत करने के लिए उनका कुछ प्रिय कार्य करना होगा। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, महाराज को भी सत्यवादी बनाओ। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए हैं, किंतु उनकी सफलता तुम्हारे ही अधीन है। महाराज को तो तुमसे कहने में संकोच मालूम होता है, किंतु तुम्हें सत्य पास में बंधे हुए अपने पिताजी की अवश्य रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र शब्द का अर्थ ही यह है कि जो पिता की नरक से रक्षा करता है। कैकेयी की बातें सुनकर राम ने मानो शूल से विद्ध हुए समान व्यथित होकर कहा, माता, आज हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो। पिताजी के लिए मैं जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ और सीता, कौशल्या तथा राज्य को भी छोड़ सकता हूँ। जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना ही उनका अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है। जो पिता के कहने पर करता है वह मध्यम होता है, और जो कहने पर भी नहीं करता है वह पुत्र तो बेटा के समान है। अतः पिताजी ने मेरे लिए जो कुछ आज्ञा की है उससे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। यह सर्वथा सत्य है। राम 2 बात कभी नहीं कहता। राम की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे राम, तुम्हारे अभिषेक के लिए जो कुछ सामग्री एकत्रित की गई है उसके द्वारा निश्चय ही मेरे प्रिय पुत्र भरत का अभिषेक होना चाहिए। यही मेरा प्रथम वर है। दूसरे वर के अनुसार पिता की आज्ञा से आज तुरंत ही तुम बत्कल वस्त्र और जटा धारण कर वन को जाओ और वहां मुनि जनोचित भोजन करते हुए 14 वर्ष तक रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भगवान प्रभु श्री राम की कथाएं इसी प्रकार सुनते रहें, पाते रहें। इससे आगे की कथा आगे वाली वीडियो में आप सुनेंगे। और तब तक के लिए हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।